Break, break, break on thy cold grey stone, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की एक पोएम है, और आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन अ इजी लैंग्वेज सो यू कैन अंडरस्टैंड इजली. तो ये पहली की 4 लाइनों का मतलब यही है कि द पोएट इज सिटिंग नियर द ग्रेव ऑफ हिज डियर फ्रेंड, जिसका नाम है हेलमन. मतलब पोएट अपने एक डियर फ्रेंड की कब्र के आगे बैठा है जिसका नाम हेलमन है, एंड ही इज़ हाईली डिजेक्टेड अप प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फ्रेंड. मतलब बहुत ही ज़्यादा वो दुखी है अपने दोस्त की मृत्यु से. ही इज़ इन अ मूड ऑफ डीप sorrow, he is in mood of utter grief, he looks sea waves and advancing the strike against the rocky shore. और उस पत्थर के पास बैठकर देख रहा है कि किस तरीके से पानी की लहरें जो समुद्र में हैं उठ रही हैं, और वो पत्थर पर किस तरीके से टकरा रही हैं, उस सबको वो देख रहा है गौर से. और पोएट चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जो उसके अंदर उठ रही है, वो जो उसके दिल में वो जो फीलिंग्स आ रही हैं, उन चीज़ों को देखकर उसे एक्सप्रेस करना चाहता है. बट द इंटेंसिटी ऑफ द सॉरो इज़ सो डीप कि वो कर नहीं पाता है. उसकी जो दुख की जो भावना है वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपने इस दुख को प्रकट नहीं कर पाता है. उसे लगता है कि जैसे सी कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है. मतलब ही फील्स दैट एज द सी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिज सॉरो, ही हिमसेल्फ कैन नॉट एक्सप्रेस. मतलब जैसे कि समुंदर जो कहना चाह रहा है नहीं कह पा रहा है, वैसे ही अपने दुख को वो जो कहना चाह रहा है वो भी नहीं कह पा रहा है. तो पहले की 4 लाइनों में सिर्फ पोएट ने इतना ही कहा है. Oh well for the fisherman boy that he shouts with his sisters at play. Oh well for the sailor's lad that he sings in his boat on day. फ्रेंड्स, इस 4 लाइन में पोएट बस इतना कहना चाह रहा है कि वो अपने दोस्त के कब्र के पास बैठा है, और जो फिशर्स अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हो रहा है. तो एक तरीके से आप इस पूरे 4 लाइन का एक सिंपल मीनिंग निकालना चाहें तो इसका मीनिंग ये होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है. मतलब दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, आपके दुखी होने से दुनिया रुकने वाली नहीं है. तो इस तरीके से आप इस 4 लाइनों को समझ सकते हैं. बाकी इस लाइनों का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ. कि इसमें कह रहा है कि जो ओ वेल फॉर द फिशर्समैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर्स एट प्ले. सिंपल सा मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो जो बच्चे हैं, फिशर्समैन्स बॉय, जो फिशर्समैन्स का बच्चा है, लड़का है, वो क्या कहते हैं, कैसे खेल रहा है अपनी बहन के साथ और चिल्ला रहा है. ओ वेल्स द सेलर्स लेट दैट इज सिंग्स इन हिज बोट वे. और जो क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ ये कहता है कि नेक्स्ट द पोएट सी द सेलर्स लेड हु इज सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स सिटिंग ऑन हिज सेलिंग बोट ऑन द सी. और किस तरीके से जो सेलर है वो अपनी शिप के ऊपर बैठकर किस तरीके से रोमांटिक सॉन्ग गा रहा है, और देख रहा है कि दुनिया को मतलब इस नज़रिए से देख रहा है कि क्या हो रहा है आसपास, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब वो अपनी में मग्न है. और इसी तरीके से मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि इन 4 लाइनों का सिंपल सा मीनिंग ये है कि दुनिया को कोई लेना देना नहीं है आपके दुख से. दुनिया जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी. And the stately ships goes on to their haven under the hill, but oh for the touch of a vanished hand and a sound of the voice that is still. तो इस स्टेंजा में पोएट मेनली अपने फ्रेंड को याद कर रहा है, और जो उसकी याद में ये सब बातें कह रहा है. तो वो कहता क्या है कि जो स्टेटली शिप्स हैं वो अपनी यात्रा के लिए निकल रही हैं, जो पोएट्स के, और जो क्या कहते हैं कि पोएट ये सोच रहा है कि जैसे कि फिशर्समैन्स बॉयज़ हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ में अपना बिजी है, मगर उसका दिल दुखी है. उस समय वो अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जो कि एक बड़े पहाड़ के नीचे स्थित है, वहाँ पे उनको जाना है. और क्या कहते हैं कि फिर वो ये बात भी सोचता है कि काश उसका फ्रेंड अगर आज वो यहाँ होता तो किस तरीके से वो जो पहले उसे सहानुभूति देता था वो आज दे पाता, उसके इस दुख को समझ पाता. पहले किस तरीके से वो अपना हाथ उसके हाथ पर रख कर उसको समझाता था, उसके स्पर्श को याद करता है. यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि बट ऑफ ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड. मतलब जो अपने हाथों से उसको छू कर उसे सहानुभूति देता था, वो उसका स्पर्श अब उसके पास नहीं है, और उसकी आवाज़ को शायद वो अब कभी ना सुन पाएगा. इतना ही इस पोएम की स्टैंजा में लिखा है.
Break, break, break at the foot of thy crake. O sea, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. द पोएट इन 4 लाइनों में बस इतना ही कहना चाह रहा है कि जो अपने दोस्त की मरने से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो इतना ज़्यादा दुखी है कि वो अपनी दुख को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। उसके लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेट लॉस हो गया। उसके फ्रेंड का एक जो डेथ है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेट लॉस है। फिर बाद में पोएट ये भी ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से जो समुद्र की लहरें हैं वो पत्थरों से आकर टकराती हैं। जिस तरीके से पहले वो सोचता था कि समुद्र की अपनी लहरें जो हैं अपना दुख को जाहिर नहीं कर पा रही, मगर अब वो सोचता है कि शायद समुद्र की लहरें भी अपने दुख को जाहिर कर पा रही हैं इन पत्थरों से टकराने की वजह से, मगर वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है कि अब उसे पूरी ज़िंदगी अपने उस दोस्त की याद में गुजारनी पड़ेगी। उसके जो उसका जो याद है उसकी उसी में उसको गुजारनी पड़ेगी। उसकी आवाज़ को वो हमेशा सुनने के लिए तरसेगा, क्योंकि अब उसका दोस्त उसके साथ नहीं है। पोएट ये भी सोचता है कि जिस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी अपने दोस्त के साथ गुजारी थी और उसके साथ जो स्वीट मेमोरीज बनाई थी, हमें वही अब एक सहारा है उसकी आगे की लाइफ के लिए। अब इस फ्रेंडशिप का एक रिज़ल्ट यही है कि वो उसकी याद के सहारे ही इस फ्रेंडशिप को अपनी जिंदा रख सकता है, बट उसका फ्रेंड अब उसके साथ नहीं रहेगा। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक on thy cold grey stone, O sea, and I would that my tongue could utter the thought